इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है कि इमरान खान ने एक हालिया इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने जनरल बाजवा के बारे में अहम इंकशाफात किए हैं और उन्होंने बताया है कि किस तरह से जनरल बाजवा ने उनकी हुकूमत का तख्ता उल्टाया, किस तरह से जनरल बाजवा ने जो है वो डॉलन लू को, हुसैन हक्कानी को इंपोर्ट करके उनको जो है वो जगह देकर किस तरह से इमरान खान की हुकूमत को गिराया। ये वो इल्ज़ाम लगाते हैं या उनकी एक अपना ये एक बयानिया है, लेकिन उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और उसमें चंद एक अहम इंकशाफात किए हैं वो आपके सामने रखते हैं। उसके साथ ही आज कौमी सलामती कमेटी का एक इजलास हुआ और उस इजलास के अंदर भी अहम फैसले किए गए हैं। सबसे पहले उस इंटरव्यू की जाने बातें हैं जो कि इमरान खान ने इंटरव्यू दिया और उसमें जनरल बाजवा के बारे में उन्होंने अहम इंकशाफात की हैं। सबसे पहले वो कहते हैं कि अब ये वाज़ेह हो रहा है कि एजेंसियां उस वक्त हमारे बंदे तोड़ रही थी और जनरल बाजवा मुझे ये कह रहे थे कि हम इमरान खान साहब आपके साथ हैं। दूसरी साइड पे ये हो रहा था कि जितनी भी एजेंसियां थी वो हमारे बंदे तोड़ने में लगी हुई थी। उसके साथ वो कहते हैं कि गर्मियों में हुसैन हक्कानी को हायर किया गया, वो जनरल बाजवा ने किया। उन्होंने हुसैन हक्कानी के जरिए अमेरिका में मेरे खिलाफ कंपेन की और मेरे खिलाफ उन्होंने प्रोपेगेंडा किया। हुसैन हक्कानी को मोहरा बनाया गया, हुसैन हक्कानी ने यह सारा काम किया जनरल बाजवा के कहने पर। हुसैन हक्कानी ने मुकम्मल तौर पर एक प्लान बनाया, बयानिया बनाया, प्रोपेगेंडा बनाया अमेरिका के अंदर और वहां पर मेरे खिलाफ उन्होंने जो है वो कंपेन की और उसके पीछे जनरल बाजवा थे। ये इमरान खान के इल्जामात हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि ये तो अब पता चल रहा है कि हमारी हुकूमत ने हुसैन हक्कानी को हायर किया था। हमारी हुकूमत यानी कि वो कहते हैं कि जब हमारी हुकूमत थी उस वक्त हुसैन हक्कानी को हायर किया गया। मुझे पता ही नहीं था कि हमने जो है वो हुसैन हक्कानी को भी हायर किया है। हुसैन हक्कानी भी जो है वो हमारी हुकूमत के नीचे काम कर रहे हैं। इमरान खान कहते हैं कि मुझे इस बात का अंदाजा ही नहीं था, मुझे इस बात का पता भी नहीं था। उसके बाद वो कहते हैं कि डॉलन लू के पीछे भी एक प्लान था। मैं जनरल फैज को आर्मी चीफ चाहता हूं, ये मुझे पता ही नहीं था। यानी कि डॉलन लू को भी, जब डॉलन लू ने वो खत दिया और वो एक सफारत खाने के अंदर आया तो वो कहते हैं इसके मुकम्मल पीछे एक प्लान बन चुका था। एजेंसियां हमारे बंदे तोड़ने में लगी हुई थी। जनरल बाजवा मुझे कह रहे थे कि हम आपके साथ हैं, लेकिन मेरी पीठ में वो छुरा घोंप रहे थे। यानी कि काम जो है वो मुकम्मल तौर पर उल्टा था। इसके साथ साथ वो कहते हैं कि जनरल बाजवा की जब एक्सटेंशन की बात चल रही थी मेरी दौरे हुकूमत में, तो उस वक्त ये था कि जनरल बाजवा के जो तेवर थे वो बिल्कुल अलग थे। लेकिन जब जनरल बाजवा की जो एक्सटेंशन है वो हो गई, एक्सटेंशन के बाद जनरल बाजवा कोई और थे। मतलब कि वो कहते हैं पहले जनरल बाजवा का जो रवैया मेरे साथ है वो बिल्कुल ठीक था और वो कह रहे थे कि एक्सटेंशन दे दो। मैंने एक्सटेंशन जो है वो दे दी। उसके बाद जब एक्सटेंशन हो गई तो जनरल बाजवा का जो रवैया है वो मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गया। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो जितने भी शरीफ फैमिली पर जितने भी केसेस हैं जो कि इसहाक डार पर हैं, मरियम नवाज पर हैं या नवाज शरीफ पर हैं, 95% केसेस वो हैं जो कि उनकी अपनी दौरे हुकूमत में उन पर केसेस हुए। ये इमरान खान की हुकूमत के तो केसेस ही नहीं है। तो इमरान खान कहते थे कि मैं जनरल बाजवा से कहता था कि ये जितने भी केसेस हैं इन तमाम केसेस का एहतसाब होना चाहिए, इन तमाम केसेस पर जो है वो हमें इंक्वायरी करवानी चाहिए। लेकिन जनरल बाजवा नहीं चाहते थे कि ये इंक्वायरी हो, जनरल बाजवा नहीं चाहते थे कि इन केसेस को परसू किया जाए, इनको जो है वो प्रोसिक्यूट किया जाए, उनको कटहरे में लाया जाए। जनरल बाजवा ये बिल्कुल नहीं चाहते थे। मेरी लड़ाई और जनरल बाजवा की लड़ाई इस बात पर थी कि वो अकाउंटेबिलिटी नहीं चाहते थे और मैं चाहता था कि अकाउंटेबिलिटी हो। मैं चाहता था कि 95% जो केसेस इनके अपने दौरे हुकूमत के अंदर बनाए गए हैं उन केसेस पर इंक्वायरी हो, उन केसेस पर जो है वो मुकम्मल तौर पर एक उनको प्रोसिक्यूट किया जाए और जितने भी उन पर इल्जामात थे उन या तो वो इल्जामात हैं या उन्होंने करप्शन किया। अगर करप्शन किया तो उनको सजा मिलनी चाहिए। ये इमरान खान ने, इसके साथ ही कल साफियों से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा कि जनरल बाजवा ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है। मुझे कहते थे कि बिल्कुल ठीक है, आखिरी दिन तक उन्होंने कहा कि मामला सारे बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा ने मेरे साथ गद्दारी की और जनरल बाजवा ने मेरी हुकूमत को गिरा दिया। इसी के साथ साथ कौमी सलामती कमेटी का आज इजलास हुआ है और ये इजलास इससे पहले भी एक इजलास थी, इससे 3 दिन पहले एक इजलास हो चुका है। 3 दिन पहले इजलास का जो एलामिया था उसमें यह था कि पाकिस्तान का जो अमन और अमान है और पाकिस्तान की जो कौमी सलामती है उस हवाले से कुछ डिटेल थी और उसके साथ साथ मुआशी जो तबाहकारियां इस वक्त मुल्क के अंदर हो रही हैं वो भी बड़ा एक अहम टॉपिक था कि किस तरह से हमने पाकिस्तान को मुआशी जितने भी चैलेंजेस हैं उनसे बाहर निकालना है। ये एक बड़ा अहम था। तो जैसे इजलास शुरू हुआ तो उसकी जो प्रायोरिटी यही थी कि किस तरह से हमने पाकिस्तान को मुआशी चैलेंजेस से निकालना है। इसहाक डार ने सबसे पहले ब्रीफिंग दी, उसके बाद हिना रबानी खान ने ब्रीफिंग दी, ख्वाजा आसिफ ने ब्रीफिंग दी। इसहाक डार का यही था कि हम डॉलर को बिल्कुल काबू नहीं कर पा रहे। इस पर हमारी जितनी भी तजर्बाकार टीम है वो मुकम्मल तौर पर इस पर नाकाम हो चुकी है और
जो आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर, वो भी इस बात को जो है वो मुकम्मल तौर पर सुन भी रहे हैं और सारी चीजें कैलकुलेट भी कर रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान को मुआशी चैलेंजेस का सामना है। इसी के साथ साथ शुरुआत में इसहाक डार ने मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी और उसके बाद फिर हिना रबानी खान ने और फिर ख्वाजा आसिफ ने इस पर ब्रीफिंग दी। अहम फैसले भी इसमें किए गए हैं। उसके साथ साथ अब सूरत हाल यह है कि सबसे जो बड़ा हमें मसला है, सबसे बड़ा जो इस वक्त हमें चैलेंज है इस मुल्क को, वो है मुआशी चैलेंज। मुआशी चैलेंज ये है कि हमारे पास 5.9 अरब डॉलर के जखायर हमारे पास बच चुके हैं, जो कि एक साल पहले 17.8 अरब डॉलर थे। यानी कि एक साल की बात की जाए तो एक साल में 12 अरब डॉलर जो हैं वो कम हुए हैं हमारे जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उनमें। उसके साथ साथ पाकिस्तान की जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जाहिर है किसी भी मुल्क में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है वो कुछ भी हौफ पे होती है। अगर बाहर का कोई बंदा आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो ये देखता है कि आया आपके मुल्क के अंदर दौरे हुकूमत जो है वो 5 साल रह पाता है या नहीं रह पाता, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन 51% कमी आई है पिछले 5 माह से लेकर अब तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में 51% कमी आई है, जो कि एक बड़े तशवीशनाक नंबर है, जो कि एक बहुत ही गंभीर सूरत हाल है। उसके साथ साथ अगर एक्सपोर्ट की बात की जाए तो 21% एक्सपोर्ट हमारे मुल्क में कम हुई है। मसला यह है कि जो मार्केट है वो मुकम्मल तौर पर इन्होंने जो है वो उसको कलमबंद किया हुआ है। मार्केट को ये मार्केट बेस पे नहीं छोड़ा। अगर छोड़ते हैं, आज जो डॉलर का रेट है वो उसका एक्चुअल रेट नहीं है, 25 से 30 रुपए डॉलर मजीद महंगा है। ये तो इसहाक डार ने अपनी पॉलिसी के मुताबिक उसको जो है वो इस रखा हुआ है मसनूई तरीके से। अगर उसको मार्केट पे छोड़ते हैं तो मार्केट पे तो मुकम्मल तौर पर 25-30 रुपए का और भी डिफरेंस है, जो कि ओपन मार्केट के अंदर और जो इनर मार्केट है उसके अंदर डिफरेंस है। तो ये एक बहुत ही गंभीर सूरत हाल है। अब देखना यह है कि ये एक मुआशी चैलेंजेस हैं। दूसरी जानिब टेक्नोक्रेट हुकूमत की बातें की जा रही हैं कि टेक्नोक्रेट्स आ रहे हैं वो मुल्क को मुआशी मसाइल से निकालेंगे, लेकिन असल मसला ये नहीं है। असल मसला है आपका करप्शन। असल मसला है आपका कि किस तरह से आपने पाकिस्तान को अब डॉलर स्मगल हो रहे हैं। जैसे ही साहब डर आए थे उन्होंने कहा था हम कि डॉलर स्मगल नहीं होंगे, हम उस पर काबू पा लेंगे। मेरी आईएमएफ के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। वही आईएमएफ है जो कि अब आपको उसकी मजीद जो पॉलिसियां हैं वो उसको टाइट करने में लगा हुआ है। आईएमएफ कहता है कि मजीद पॉलिसी टाइट करें। आप मुल्क के अंदर पॉलिसी टाइट करते हैं, आप मजीद टैक्सेस लगाते हैं, मजीद रेवेन्यू जनरेट करने का अहद करते हैं आईएमएफ के साथ, तो फिर आपको मसला होगा। आपके मुल्क के अंदर मजीद महंगाई होगी, आपके मुल्क के अंदर मजीद इंतशार होगा और आपका जो बयानिया है और जो हुकूमत का रिलीफ देने का बयानिया था वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगा। इस बात को इसहाक डार भी जो है वो जानते हैं, इस बात को ये हुकूमत पीडीएम की हुकूमत भी जानती है। अब मसला यह है कि या तो बयानिया बचाना है या फिर मुल्क को बचाना होगा। मुल्क को बचाने वाली बात तो है नहीं, ये सारे लोग अपना बयानिया बचाने में लगे हुए हैं। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर क्या डेवलपमेंट होती है। जो भी डेवलपमेंट होती है हम आपके साथ शेयर करेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।